मुखर्जी समर्थ परिवार भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े परिवारों में से एक है, जो 4 पीढ़ियों तक फैला हुआ है और कई फिल्मी परिवारों को जोड़ता है। समर्थ परिवार के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक तनुजा ने अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के दूसरे परिवार से सोमू मुखर्जी से शादी की। सोमू की मां गांगुली भाइयों अनूप कुमार, अशोक कुमार और किशोर कुमार की इकलौती बहन थी। मुखर्जी और समर्थ परिवार निर्माता सोमू मुखर्जी और तनुजा के बीच विवाह से एक साथ आए। उनकी बड़ी बेटी काजोल ने अजय देवगन से शादी की है, जो उन्हें देवगन परिवार से जोड़ती है। काजोल की चचेरी बहन रानी मुखर्जी, जो राम मुखर्जी की बेटी हैं, उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी करके उन्हें फिल्म निर्माताओं के दूसरे बड़े परिवार चोपड़ा से जोड़ा। यहाँ भारतीय सिनेमा में इस घराने के जटिल किंतु दिलचस्प वंश वृक्ष को सरल बनाने का हमने एक प्रयास किया है। पहली पीढ़ी है इसमें रतनबाई की। 1930 के दशक में जब बोलती फिल्में अस्तित्व में आई थी, तब वे गायिका और अभिनेत्री थी। रतनबाई को सितारा, भिखारन और भारत की बेटी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, जो कि 1935 से 1938 के बीच रिलीज हुई थी। वे अभिनेत्री शोभना समर्थ की मां थी। दूसरी पीढ़ी शोभना समर्थ की। रतनबाई की बेटी एक अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता थी, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में बोलती फिल्मों के शुरुआती दिनों में अपना करियर शुरू किया और 1950 के दशक तक मुख्य भूमिकाएं निभाती रही। उन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। शोभना समर्थ ने कुमार सेन समर्थ से शादी की। उनकी 3 बेटियां नूतन, तनुजा और चतुरा और एक बेटा जयदीप था। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया, जिससे उनकी बेटियों नूतन और तनुजा का करियर शुरू हुआ। नलिनी जयवंत शोभना समर्थ की चचेरी बहन थी, जो 1940 और 1950 के दशक में हिंदी फिल्मों में दिखाई दी। शशिधर मुखर्जी फिल्म निर्माता ने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अपना करियर शुरू किया और बाद में फिल्मिस्तान स्टूडियो और अपना स्वतंत्र स्टूडियो फिल्मालय स्थापित किया। उन्हें दिल दे के देखो, जो कि 1959 में रिलीज हुई, लव इन शिमला, जो कि 1960 में, एक मुसाफिर एक हसीना 1962 और लीडर 1964 जैसी फिल्मों के लिए उनको जाना जाता है। शशिधर की शादी सती देवी से हुई थी, जिनके भाई अनूप कुमार, अशोक कुमार और किशोर कुमार फिल्म उद्योग का हिस्सा थे। शशिधर और सती देवी के 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां, जिनके नाम रोनो मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, सोमू मुखर्जी, शिबानी मौलिक और सुबीर मुखर्जी थे। अब तीसरी पीढ़ी आती है। नूतन। लगभग 4 दशकों के करियर में नूतन ने 70 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक मानी जाने वाली नूतन को सुजाता, बंदिनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में अपरागत भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1959 में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की। उनके इकलौते बेटे मोहनीश का जन्म 1961 में हुआ। तनुजा नूतन की ही बहन है। नूतन की बहन ने अधिक व्यावसायिक परियोजनाओं को काम पर लगाया, यानी कि परियोजनाओं पर काम किया और हिंदी और बंगाली सहित कई भाषाओं की फिल्मों में दिखाई दी। तनुजा को मैम दीदी, चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, नई रोशनी, जीने की राह, हाथी मेरे साथी, अनुभव, मेरे जीवन साथी और दो चोर जैसी हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अभिनेता संजीव कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय थी। उन्होंने फिल्म निर्माता सोमू मुखर्जी से शादी की और उनकी 2 बेटियां अभिनेत्री काजोल और तनिषा हैं। जॉय मुखर्जी। शशिधर मुखर्जी के बेटे ने साधना के साथ फिल्म लव इन शिमला में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने आशा पारेख के साथ फिर वही दिल लाया हूं, लव इन टोक्यो, जिद्दी और हम हिंदुस्तानी जैसी
कई हिट फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने 1977 में राजेश खन्ना की फिल्म छैला बाबू का निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी। उनकी पत्नी का नाम नीलम है और उनके दो बेटे, मोनजॉय जिसे टॉय के नाम से भी जाना जाता है, सुजॉय जिसे बॉय के नाम से भी जाना जाता है, और एक बेटी सिमरन है। राम मुखर्जी, जॉय और श्याम मुखर्जी के भाई राम हिंदी और बंगाली सिनेमा में फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे। वे मुंबई की फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें दिलीप कुमार और वैजंतीमाला अभिनीत उनकी फिल्मों हम हिंदुस्तानी और लीडर के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उनके पिता रविंद्र मोहन मुखर्जी शशधर मुखर्जी के बड़े भाई थे। राम की पत्नी कृष्णा मुखर्जी एक पार्श्व गायिका हैं और बंगाली अभिनेत्री देबाश्री रॉय की बहन है। उन्होंने 1996 में अपनी बेटी रानी मुखर्जी की पहली फिल्म बीएर फूल का निर्देशन और निर्माण किया और 1997 में उनकी पहली हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात का निर्माण किया। बेटे राजा मुखर्जी ने विधाता और खेला से अभिनय की शुरुआत करने से पहले कुछ फिल्मों में अपने पिता की सहायता की। अब आई चौथी पीढ़ी की बारी। मोहनीश बहल, उन्हें फिल्मों और टेलीविजन दोनों में प्रमुख परियोजनाओं से पहचान मिली। उनकी फिल्म भूमिकाएं ज्यादातर सहायक थी। मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन उनकी कुछ सबसे सफल फिल्में हैं। उन्होंने अभिनेत्री एकता सोहिनी से शादी की और उनके दो बच्चे हैं, प्रनूतन बहल और ऋषभ बहल। प्रनूतन ने 2019 की फिल्म नोटबुक से अपने अभिनय की शुरुआत की। काजोल, तनुजा और शोमू मुखर्जी की बेटी ने बेखुदी फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। उनकी पहली व्यावसायिक सफलता शाहरुख खान के साथ बाजीगर थी, जो कि 1993 में रिलीज हुई। उन्होंने खान के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिनमें करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है शामिल है। गुप्त, द हिडन ट्रूथ में एक मनोरोगी, हत्यारे और दुश्मन में एक बदला लेने वाली की भूमिका में उन्हें आलोचकों की खूब सराहना मिली। उनकी अभिनय क्षमता के लिए अक्सर उनकी तुलना उनकी मौसी नूतन से की जाती थी। काजोल ने हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई। शादी और बच्चों के बाद ब्रेक लेने के बावजूद उन्होंने फना से वापसी की और माय नेम इज खान और दिलवाले जैसे फिल्मों में काम किया। काजोल ने 1999 में अजय देवगन से शादी की, जो कई फिल्मों में उनके सह कलाकार रह चुके थे। उनकी एक बेटी न्यासा और एक बेटा युग है। तनिषा मुखर्जी, काजोल की छोटी बहन ने नील एंड निकी, सरकार और टैंगो चार्ली और जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। वह बिग बॉस 7 की पहली रनर अप भी थी। रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी परिवार की एक और मशहूर अभिनेत्री है। राम मुखर्जी की बेटी ने अपनी खराब शुरुआत से जल्दी ही उबर कर गुलाम और कुछ कुछ होता है से सफलता पाई। 2002 में साथिया में उनकी भूमिका उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसके बाद उन्होंने चलते चलते, हम तुम और वीर ज़ारा जैसी कई सफल रोमांटिक फिल्में की। उनकी अन्य लोकप्रिय फिल्मों में बंटी और बबली, युवा, ब्लैक और पहेली शामिल है। रानी ने हाल ही के दिनों में नो वन किल्ड जेसिका, तलाश, द आंसर लाइज विद इन, मर्दानी और इसके सीक्वल मर्दानी 2 में भी ज्यादा प्रदर्शन उन्मुख भूमिकाएं की। फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ उनका रिश्ता भारत में टैबलॉयड रिपोर्टिंग का विषय था। हालांकि उन्होंने इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2014 में उन्होंने इटली में एक निजी समारोह में चोपड़ा से शादी कर ली। अगले वर्ष उन्होंने अपनी बेटी आदिरा को जन्म दिया। आयान मुखर्जी, बंगाली फिल्म अभिनेता देव मुखर्जी के बेटे ने स्वदेश में आशुतोष गोवारिकर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 26 साल की उम्र में आने वाली कॉमेडी वेक अप सिड के साथ निर्देशन में पदार्पण किया, जिसे व्यापक रूप से सराहा गया। उनकी अगली रिलीज 2013 की फिल्म ये जवानी है दीवानी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक है। उनकी अगली परियोजना ब्रह्मास्त्र नामक एक सुपर हीरो त्रयी को लेकर काफी उत्सुकता है। शर्बानी मुखर्जी, शोमू और देव के भाई रोनो मुखर्जी की बेटी ने
हिट फिल्म बॉर्डर से अपनी शुरुआत की। यह शादिया मंसूर द्वारा गाए गए गाने घर आजा सोनिया में समीर सोनी के साथ अभिनय करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।